कितना अरसा हो गया जेल में? मैनू जी 15वां साल आ 15वां साल जी। यानी दाढ़ी चिट्टी जेल च ही हुई है। हाँ जी ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਸਾਂ जी। ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸੋ। मैं जी भाई का बदला लैके आया सी ਭਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ जी। ਕੀ ਮਤਲਬ? 302। ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? हाँ जी ਛੋਟਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸੀ? बड़ा सी। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? जिन्हें उन्होंने मारिया सी ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? वो रिश्ते बनोई सी साडा जी। ਬਨੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਨੋਈ ਨੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨੂੰ? बस जी एवें साड़ तू ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਬਨੋਈ ਨੇ, ਬਨੋਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਵਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। असां तो बहुत कोशिश की नहीं, मेरी अर्ज तो सुनो लेकिन ना। वो धक्के नाल ही। ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਿਆ ਹੈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। जी ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ भी मारे गए जेल, एक मर गए एक जेल च गए, और पूरा खानदान जो है वो अब सिर्फ जेल के चक्कर लगाते आते। जब तक मुलाकात आती ही नहीं आती। नहीं मुलाकात ते मेरे बच्चे ही आउंदे हां, बकाया सारे छड़ छोड़ मेरे गए भाई ते भैणां आउंदियां ही नहीं कोई ਤੇ नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ हाँ ਤੁਸੀਂ। जी बस उन्हां दी मर्जी दी गल है ना जी। वो चाहुंदे भी असीं मतलब परचा नहीं सी कराया, असीं परचा नहीं सी कराया भी आप ही छड़ छुड़ देणगे, ਹਾਂ तो वो काम नहीं हो रहा जी। ਯਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਛੋੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ? मैं जी पहलों मौसे आ रहा हुण 25 साल कैदी, हुण 15 साल हो गए, साल डेढ़ रहिंदी इंशाल्लाह। वापस ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ हाँ जी ਤੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕੂਦਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ नहीं जी ਆਦਮੀ? साड़ी तो कोशिश है हर तरह बई ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। सबक कोई हमने सीखा है नहीं सीखा? ਸਬਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ हाँ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ। हाँ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ हाँ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਭੈਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਭਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਕੋਈ? ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਭੈਣ ਹੈ ਭਰਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਅਖਤਰ ਸੈਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ। ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਕਾੜੇ ਜੀ, ਉਕਾੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕ? 36 ਟੂਐਲ 36 ਟੂਐਲ। ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਕਦੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓਾਂ ਬਜਾ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਵੇ। मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक बारी मुलाकात हो जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से सुपारे पर है पहले तो ये बताएं। मैंने 10 पारे हिफज कर लिए हैं। अरे 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 माशाल्लाह, आखिरी 10? जी बड़ी मुबारक हो माशाल्लाह। खैर मुबारक। जेल क्यों आ गए, क्या हुआ? खैर है? हमारी मुखालफत है, 302 की मुखालफत चल रही है, इस वजह से हमारे पे झूठा कहाँ से पर्चा हुआ। 84 पांजल से, सहीवाल के रैशी। साहिवाल 84 5 एल जी। तो कितने अरसे से हुए हैं जेल में? जेल में 26 महीने हो गए 26 महीने हो गए। जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे। उम्र क्या है? एक 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, दूसरा 9th क्लास में। कौन ज्यादा याद आता है? बेटे भी आते हैं, बीवी भी याद आती है, भाई भी याद आते हैं। अम्मा अब्बा? वालदा और वालिद साहब फौत हुए हैं। अल्लाह उनको जवार रहमत करे। रहमत। कोई अपने बेटों को, जाहिर है उनका वालिद 26 महीने से जेल में है, जी तो माँ के लिए जवान बेटों को संभालना एक चैलेंज से कम नहीं है। जी। तो कोई पैगाम देना चाहें अपनी अहलिया के लिए, अपने बेटों के लिए? अच्छी परवरिश करनी चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। लेकिन और अच्छी हमारे लिए परवरिश करने के लिए, पढ़ाने के लिए बाप का मौजूद होना जरूरी तो है। हमारे लिए दुआ गो रहे हैं कि हमें भी अल्लाह ताला माफ़ करे और जल्द अज जल्द उनके पास ले जाए। आमीन आमीन। कत्ल किया था? वो मुखालफत थी, इसलिए हमारे पे झूठा पर्चा। हमारा भतीजा उन्होंने मर्डर किया था और मेरे भतीजे ने बदला लिया, तो मुझ पे भी FIR दर्ज हो। भतीजे को समझाया नहीं था? वो उसका भाई कत्ल हुआ था, इस वजह नहीं, तो से। फिर कानून को कहते हैं छुट्टी पर चला जाए, अगर हमने खुद ही बदला लेना है। बस गलती कर बैठा। आप उस बदले को सपोर्ट करते हैं? नहीं सर, मैं लाहौर में था। अगर आपके बस में होता तो आप तो मैं रोकता उसको। रोकते? जी यानी बस में नहीं था। जी। तो भतीजा कहाँ है? वो भतीजा भी जिसने है, बदला लिया है? वो भी है जेल में। वो भी जेल में? जी। यानी सारे क्या वो बदला
सब अल्लाह अब ताला माफ- ख्वातीन ये वो सब जेल मुलाकात पर अल्लाह ताला माफ़ कोई उसके करे। तरले कोई उसकी मिलता है। जी जी चल रही बात है, अल्लाह ताला अल्लाह आसानी करे। जहाँ पे हम प्रिजनर्स की टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, इनकी टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मुख्तलिफ उनको ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो रिहाई के बाद उनके पास एक टेक्निकल स्किल हो और वो ठीक है। बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कमा सके। ये कुर्सी यहाँ पहले- जेल में बनी हुई है? जी ये बिल्कुल जेल की बनी हुई है। यहाँ पे हमारे पास टेप्टा के 3 प्रोग्राम्स चलते हैं। एक वेल्डिंग ट्रेड है, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक्स है और तीसरी जो है वो ट्रैक्टर मैकेनिक्स है। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली ब्लैंकेट वीविंग है। ये ब्लैंकेट्स बने हुए हैं अक्रॉस द पंजाब, जितनी भी जेल्स हैं उन सबको ब्लैंकेट्स जो हैं दे आर प्रोवाइडेड फ्रॉम सेंट्रल प्रिजन साहिवाल। साहिवाल जी, जी। जेल से प्रोवाइड किए Provide जाते किए हैं जाते पूरे हैं। पंजाब की पूरे जेलों पंजाब की जेलों में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये ब्लैंकेट की क्वालिटी भी कोई बुरी नहीं है। जी जी नहीं, बहुत अच्छी बेहतरीन इसकी quality क्वालिटी है। और दूसरा ये है कि इसको पहले इसकी वीविंग होती है, उसके बाद इसकी मिलिंग होती है, रेजिंग होती है और इसके पूरे प्रोसेस मुकम्मल किए जाते हैं। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेड है वो है कारपेट्स वीविंग की, कारपेट्स मैन्युफैक्चरिंग की। यहाँ पे मुख्तलिफ कारपेट्स, यहाँ पे न्यूजीलैंड वूल से कारपेट्स हम बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अस्क्री वूल से कारपेट्स अस्क्री वूल तो मेरे ख्याल से रिसेंटली ऐड इन हुई नहीं, है ना? वो जो रिसेंटली ऐड हुई है वो न्यूजीलैंड वूल है। न्यूजीलैंड जी, जी। अस्क्री पुरानी वूल जी है। अस्क्री उससे पुरानी है। ठीक है। लेकिन वो दोनों क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं। उनके कारपेट्स के शेड्स में हम आपको लेके जाएंगे वहाँ पे। ये अभी अच्छा याद रखिएगा नाज़रीन, ये जो अभी आपको नजर आ रहे हैं ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। अभी इन्होंने फिनिश प्रोडक्ट बनना है। ये बकायदा अभी एक प्रोसीजर से गुजरेंगे जहां पर इनको क्या उसे कहते हैं, पॉलिश किया जाता है, क्या इसके कहते हैं? बाद इनका वॉश किया जाता है। वॉशिंग के बाद ये प्रॉपर फिनिश जी, प्रोडक्ट जी, नजर जी, आएगी। जी। बहरहाल जी बेहतरीन है, यहाँ पे जो अप्रिशिएटेड। मुख्तलिफ यहाँ पे जो ट्रेड्स हैं, यहाँ पे बेसिकली 2 तरह के ट्रेड्स हैं। एक टेवटा स्किल्स हम इनको प्रोवाइड करते हैं। टेवटा में हमारे पास 3 तरह के सेंटर्स हैं जो इनको टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक मोटरसाइकिल ट्रेनिंग क्लास है, एक ट्रैक्टर मैकेनिक्स की क्लास है और एक वेल्डिंग की क्लास है। तो इनमें से कुछ कोर्सेज का ड्यूरेशन 6 मंथ का है, कुछ का 3 मंथ का है। फिर वो हम ये देखते हैं कि उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं, ताकि ये रिहाई के बाद उनके पास एक टेक्निकल स्किल सपोर्ट हो। हो। मैं कुछ चीजें नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा। अब आप ये देखें, ये अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, इसने अभी वॉश होने के बाद इवेंचुअली फिनिश प्रोडक्ट बनना है। कलमा तैयबा है जी, और प्राइस जो है वो 4140 रुपये। ये टैक्सेस इसमें मिलाकर है सारे, कि वो भी टैक्सेस इसमें शामिल होंगे? टोटल जीएसटी इंक्लूड। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी कलमा तैयबा है, ये भी कलमा तैयबा है। ये साइजेस के हिसाब से, अब ये वाला साइज जो है ये दुरूद पाक लिखा हुआ है और ये 6300 का है। वाइल टॉकिंग अबाउट दिस रग, ये 20,700 की है। ये आपकी मार्केट में जो मिलेगी ये 20,700 रुपये की है। और ये इनकम है सेंट्रल जेल साहिवाल के जरिए जो प्रिजन्स ने कमाई होगी और इवेंचुअली वो आपके सिस्टम में ऐड इन होगी। आगे चल रहे हैं जी, दिखाते हैं। क्या नाम है? शकील अहमद। शकील साहब खैरियत से आए? हाँ जी खैरियत की कीता जी? बस शादी कराई सी, डिग्री शादी कराना कोई जुर्म है? जोरों में डिग्री भोग रहे हैं। की होया किसी बनी नहीं बीवी ना? खुला हो गया। हाँ? खुला हो गया। खुला हो गया, मारदा पिटदा होगा ना? नहीं मैं तो ना करो ना, मतलब ते ज्यादती है ना। कोई तो गल सीधी करो, कुछ तो कीता होगा। 16 साल वसी है, लेकिन वो मार पीटना थोड़ा वसी है। किन्ने बच्चे ने? 7 बच्चे, 7 बालों तो बाद खुला। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹ ਵਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਘਰ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂ? सੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰਹੇ ਕਰ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੇਠ ਬਿਰਲਾ ਦਾਸ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅਸਾਸੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਰੱਖੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂ, 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। 7 ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ 7 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਧੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਗਰ। ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੁਤਮਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਆ ਚੰਗੀ। ਤੇ 7 ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਸਾਂਭੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ?
ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਓ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈਗਾ? ਪਿਓ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ ਸਾਲ ਪਿਓ ਭੋਗ ਕੇ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਵਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਹਾਂ 2-4 ਪਰਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੰਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ रुपया दे सुलह करा देने तेरी दे देता। घर नाजरीन ईद का मौका है, ये खुशी का दिन है, लेकिन आज भी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, आज भी कई घर ऐसे होंगे जहाँ पर औरत के चेहरे पर खुशी चाहत के खिलाफ है, मजबूरन है। कई घर ऐसे होंगे जहाँ मर्द के चेहरे पर खुशी जो है वो मजबूरन है और अंदर से दोनों खुश नहीं है। वजह क्या है? तीसरा फरीक या फिर दस्तदराजी। ये चीज जहन में रखें, ना शरा ना ही कानून दस्तदराजी की इजाजत देता है। और हमारे यहाँ इस कल्चर में एक बदबख्ती है कि हम दस्तदराजी अपना बुनियादी हक समझते हैं। दस्तदराजी, जुबान दराजी, तीसरा, वो तीसरा किसी भी शक्ल में, और फिर वो रुल गई औलादें। बाप मुतमईन खड़ा है, मैं कोई डिस्ग्रेस नहीं करना चाहूंगा, वो मुतमईन है, इसी तरह माँ भी शायद मुतमईन होगी। लेकिन वो 7 बच्चे जो हैं उनको ना माँ बचा सकी ना बाप बचा सका। वो अपनी जिंदगी, वो क्या रोड़े से किसी ने पूछा रोड़िया रोड़िया गोल क्यों आया, उन्हें क्या ठिडे खा के आगे चल रहे हैं।